मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 में करेंगे वर्कशीट नंबर 50 और आज की वर्कशीट का टॉपिक है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड शुरू करने से पहले मैं आपको वृत्त में थोड़ा रिवीजन करवा देती हूँ। देखो, वृत्त, ये हमारा वृत्त है, तो वृत्त की त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या होती है। तो यहाँ OA बराबर है R। वृत्त का व्यास जो होता है वो होता है 2 गुणा त्रिज्या, यानी 2 गुणा R, 2R। तो वृत्त का व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त की परिधि यानी उसकी बाउंड्री की कितनी लंबाई होती है? वो बराबर होता है 2 पाई R। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई R स्क्वायर, यानी इसने कितना एरिया ये अंदर कवर किया हुआ है, ये है पाई R स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये था हमारा वृत्त। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी आज की वर्कशीट। ये है हमारी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उससे पहले हमें दिया जाता है रिवीजन, याद कीजिए और उत्तर दीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल मैंने अभी बताया आपको कितना होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। इसके बाद है 3 सेंटीमीटर और केंद्र O वाला एक वृत्त बनाइए। तो मैंने ये वृत्त बना दिया जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है। अब केंद्र में 60 अंश का कोण बनाते हुए इसकी 2 त्रिज्याएं बनाइए। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी 2 त्रिज्या बनानी है। तो एक त्रिज्या मैं यहाँ से बना देती हूँ इसकी, सॉरी ये थोड़ा लंबा हो गया यहाँ पे, और यहाँ से इस पे 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो किधर भी बना सकते हो, ऊपर की तरफ भी बना सकते हैं, नीचे की तरफ भी। तो मैं ऊपर की साइड इसमें 60 अंश का कोण बना देती हूँ। मेरा तो मैंने O केंद्र का एक वृत्त बनाया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेते हुए। इसकी एक त्रिज्या खींची, इसको नाम दे देते हैं AE, OA, और एक दूसरी त्रिज्या जो 60 अंश का कोण बना रही है, इसको बनाते हुए एक दूसरी त्रिज्या खींच दी OP। ठीक है, तो जो इसने क्वेश्चन नंबर 2 में कहा था हमने वो कर दिया। अब है पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण। पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण यानी पूरा वृत्त जो है वो केंद्र पर कितने का कोण बनाता है? अपने केंद्र पर ये पूरा कोण कितने का बनता है? पूरा एक राउंड कितने का होता है? 360 अंश। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र पर केंद्रीय कोण जो होता है वो कितना होता है वृत्त का? 360। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वृत्त का आधा अर्धवृत्त होता है। ठीक है, ये हमें पता है कि वृत्त का अगर आधा कर दें तो वो क्या होता है? अर्धवृत्त होता है। तो अर्धवृत्त पूरा कोण होता है उसका 360, तो केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा? आधे वृत्त का 360 का आधा कर दोगे तो कितने का होगा? 180 अंश का। वृत्त का 1/4 चतुर्थांश होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई वृत्त है, एक वृत्त लेके आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास एक वृत्त है, इस वृत्त का 1/4 भाग, तो अगर मैं इसे इक्वली इस तरह से मोड़ दूँ तो ये इसका 1/4 हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका पूरा केंद्रीय कोण जो था, जो इसका पूरा केंद्रीय कोण था वो 360 का था। जब मैंने ये आधा मोड़ दिया यानी अर्धवृत्त है, तो केंद्रीय कोण कितना है? 180। अब उसका भी आधा कर दिया आपने, तो केंद्रीय कोण कितने का होगा? फिर से इसका आधा कर दो तो केंद्रीय कोण कितने का होगा? 90 अंश का। तो एक वृत्त 4 चतुर्थांश में बढ़ जाता है, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में बढ़ जाता है, और प्रत्येक एक भाग इसका चतुर्थांश कहलाता है। और चतुर्थांश का केंद्रीय कोण कितना होता है? 90 अंश का। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, जिसका हम अब क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक था हमारा रिवीजन। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों, अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, वृत्त का त्रिज्यखंड। तो वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है? वृत्त का एक हिस्सा, परिधि का कोई एक छोटा हिस्सा कहलाता है चाप। जैसे ये ग्रीन आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये एक वृत्त की परिधि का एक छोटा हिस्सा है, तो इसको कहेंगे हम वृत्त की चाप। ठीक है, और वृत्त की चाप और कोई भी 2 त्रिज्याएं मिलकर जो पार्ट बनाती हैं उसको वृत्त का त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो ये जो आपको ग्रीन पार्ट इसमें दिखाई दे रहा है, ये वृत्त का त्रिज्यखंड है। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन 2 किया था, उसमें क्या था, हमें 2 त्रिज्याएं
जो आपस जिनके बीच का कोण 60 अंश था, ये खिंचवाया गया था। तो इस तरह से जो ये पार्ट बना छोटा, इसको हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, तो वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है? वृत्त का त्रिज्यखंड होता है वृत्त की एक चाप और 2 त्रिज्याओं से घिरा भाग जो होता है वो उसका त्रिज्यखंड कहलाता है। अब आपको इसमें 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक ग्रीन और एक आपको ऑरेंज इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों ही पार्ट, अगर हम छोटे पार्ट की बात करें तो 2 त्रिज्याएं और एक चाप से मिलकर बना है, और अगर हम ऑरेंज वाले पार्ट की बात करें तो ये भी 2 त्रिज्याओं और एक बड़ी चाप से मिलकर बना है। तो इस तरह से एक त्रिज्यखंड वृत्त को 2 भागों में बांट देता है। एक पार्ट इसका ये छोटे वाला है, ठीक है, और एक आपका ये बड़े वाला है। तो छोटे भाग को कहेंगे लघु त्रिज्यखंड और बड़े भाग को कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो छोटा पार्ट क्या कहलाएगा? लघु त्रिज्यखंड, और बड़ा पार्ट कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, अब एक त्रिज्यखंड जो होता है वो केंद्र पर कोई ना कोई कोण बनाता है। अगर मैं इस कोण को थीटा मान लूँ तो मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, मुझे इस हरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, और ये किसी भी तरह का हो सकता है आपका। अगर मैं इसको इस तरह से बताऊँ, इसकी शेप ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, ये भी वही है, कैसे? 2 त्रिज्याएं और इस बार चाप थोड़ी बड़ी हो गई है। तो ये ग्रीन पार्ट और जो ऑरेंज पार्ट है ये दोनों अभी भी क्या है? त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड के अलग अलग रूप हो सकते हैं, कोण के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना कोण अंतरित कर रहा है। जो त्रिज्यखंड की चाप है वो केंद्र पर कितने का कोण बना रहा है। अगर बड़ा कोण बनाएगा तो बड़ा त्रिज्यखंड बनेगा, अगर छोटा कोण बना रहा है तो छोटा त्रिज्यखंड बनेगा। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। हमें पता है कि पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? आपको वर्कशीट में एक्सप्लेन किया गया है, तो मैं आपको सीधे ही बता देती हूँ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि इसमें 2 त्रिज्यखंड बने हुए हैं, हम छोटा त्रिज्यखंड ले लेते हैं। ये छोटा त्रिज्यखंड मैंने ले लिया इसमें। ठीक है, अब इस त्रिज्यखंड, ये जो त्रिज्यखंड है छोटा, ये थीटा का एंगल बना रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ये लघु त्रिज्यखंड का हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, सूत्र क्षेत्रफल निकालने का। इसी तरह से अगर हमें वृत्त का निकालना है तो मैं क्या करूं? अगर मैं इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये माइनस कर दूं तो वृत्त का आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं ये कोण निकाल दूं, जो बाकी बचा हुआ है ये, मुझे पता है पूरा केंद्रीय कोण होता है 360, थीटा इसके पास चला गया तो ऑरेंज वाले के पास कितना बचा? 360 माइनस थीटा। तो इसी फॉर्मूले में से हम वृत्त वाले का भी निकाल लेंगे। किस तरह से? थीटा की जगह 360 माइनस थीटा रख देंगे। तो इस तरह से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज की जो वर्कशीट है, उसमें इसी फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है। क्वेश्चन में समझना है कि थीटा कितना है, कौन सा वृत्तखंड हमें त्रिज्यखंड लेना है, और उसी के हिसाब से हम इसका फॉर्मूला इस पे अप्लाई करके क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अपने एग्जांपल्स पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का, तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। ये हमने एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ले लिया है। अब इस त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल बताना है जिसमें ये एंगल हमें 60 का दिया हुआ है, ये एंगल हमें 60 का दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे हम इसका? तो सबसे पहले थीटा इसमें 60 है और आर की वैल्यू कितनी है? आर बराबर है 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर है 60, यानी हमें उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका कोण 60 अंश है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओगे सीधे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो इसमें आ जाएगा पाई की वैल्यू 22 बटे 7 गुणा आर स्क्वायर यानी 6 गुणा 6, और थीटा है इसमें 60 और बटे में 360। इसको सॉल्व कर लोगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, 6 छंग 36, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा बचा 22 गुणा 6 बटे 7।
इसकी गुणा करके लिख दोगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13/7। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल आया वो इतने वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ गया। अब इसके बाद इसी की तरह का एक क्वेश्चन है, अभी ये एग्जाम्पल था तो पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं। ये प्रश्न है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। तो सबसे पहले तो हम केवल इतने का निकाल लेते हैं। आर हमारा है 4 सेंटीमीटर और थीटा इस बार जो छोटा त्रिज्य खंड है उसका 30 अंश है। ठीक है, तो हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² θ/360। इस क्वेश्चन में हमें पाई 3.14 यूज़ करना है, तो हम पाई की जगह 3.14 यूज़ करेंगे। आर आपका 4 है, 4 × 4, थीटा 30 अंश है और बटे 360। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 × 9 36, 3 × 9। तो हमारा आ जाएगा इसमें 3.14 गुणा 4/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आएगा 3.14 गुणा 4 आएगा 12.56/3। 3 से भाग करोगे तो ये आएगा 4.186। 6 आता चला जाएगा, तो हम निकटतम में लिख देते हैं 4.1। 6 को हटा देंगे, दशमलव के 2 स्थान तक ले लेंगे, 4.19 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो दो तरीके मैंने आपको बताए, किसी भी एक तरीके का यूज़ कर सकते हैं। मैं फॉर्मूले से निकाल रही हूँ, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला वही होगा πr² θ/360। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये आपका 30 अंश है तो हमें इस वाले वृत्त वाले हिस्से का निकालना है। तो 30, तो ये जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है, ये 30 इसके पास चला गया, 360 में से 30 को माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 330। तो इस बार हमें वृत्त का निकालना है तो कोण भी वृत्त का यूज़ करेंगे, तो 330 आएगा। तो पाई की वैल्यू वही 3.14 गुणा r 4 × 4 और थीटा की जगह आ जाएगा 330/360। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 × 9 36, 3 × 9। तो ये आ गया हमारा 3.14 गुणा 4 गुणा 11/3। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें हम पिछले क्वेश्चन की हेल्प ले लेंगे। 3.14 गुणा 4 ये था 12.56 गुणा 11/3। 3 से हमने इसको भाग किया हुआ था तो इसका आंसर आया था हमारा 4.19 गुणा 11। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम आंसर 46.09 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये वृहत जो हिस्सा था, लघु वाला जो एरिया है जो ऑरेंज से आपको दिख रहा है, उसका क्षेत्रफल है 4.19 वर्ग सेंटीमीटर और जो वृहत है उसका है 46.09 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लघु और वृत्त का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो मैंने अभी आपको बताया आर है इसमें 2 सेंटीमीटर, और जब हम किसी वृत्त को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो 4 चतुर्थांश बनते हैं और प्रत्येक चतुर्थांश का कोण होता है 90 अंश। तो थीटा इस बार है 90 अंश। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे हम। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होगा πr² θ/360। वैल्यूज़ पुट करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, r 2 × 2 थीटा 90 अंश और गुणा 360। 0 से 0, 9 चौक 36, 2 दूनी 4 से पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आया 22/7।
7 और 22/7 की वैल्यू हमें पता है 3.14 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके।